तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते हैं, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। उत्तरण के समान त्याग देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। सब धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुहाना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो ये तुम्हारा बड़ा प्रमाद है, नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और बीबी रूप बार बार तो बनत नहीं, असंजोगन बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। अहम संहरद अखिलम सकृदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिर्युतिमिर जलधिं जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम, इसलिए जय हो नाम की सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि ही कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मा चांडाल ममूक लोक शुलभो वस्यस्य मोक्षस्या नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुनाना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। न च दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंख। सबकी भावना बनती है कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, फिर आप ऐसे में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे, जहां तिलक लगता है वहां पट्टी बंधेगी। जहां एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहे वहां बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो। सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद, जंगल में आए तो उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल, बस रास्ते देखते कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे। आ गया राजा, फिर ले गए, महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में तो रानी श्रृंगार के ले गई, बोली महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो, बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियां नहीं, ये निजी दास दासियां हैं। मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ? उनको कोई पहनना तो है नहीं। या फिर महात्मा जी आए थे, ये चुरा ले गए। महात्मा जी क्यों चुरा ले गए? वो तो जंगल में रहते, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ले गए। 8-10 दिन जो उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ, तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार। बोले कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के? तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो, और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों के प्रति भावना न खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं
और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है? उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो, ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है, ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा, जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता है। फिर आखिरकार यही कहना पड़ता है कि राधे राधे करो, चुपचाप भजन करो, भजन में लगो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु रखे वैसे रहो। बकाया प्रार्थना है, जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हो, माधु करी पालो, या जो नमक रोटी बने उससे जीवन यापन करो। ये दूसरों के द्वारा दिए हुए बहुत प्रकार के मेवा पकवान मिष्ठान अगर खाओगे तो आपस में बुद्धि आपकी द्वेष राग करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगी।